हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गैलिप सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का जो 10th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट, उसके हम लोग 30 VBI MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है वुड, प्लास्टिक, कॉपर, रबर। तो इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है? तो जो मेटल होता है गुड कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे कॉपर जो है मेटल है, इसीलिए कॉपर क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। याद रखिएगा, सिल्वर के बाद कौन होता है? कॉपर होता है। कॉपर के बाद कौन होगा? अल्मुनियम होगा। ये तीनों के तीनों बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो सिल्वर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, काहे कि ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और इसीलिए घरों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं वायर के रूप में? कॉपर और अल्मुनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन है बल्ब, बैटरी, स्विच, वायर। कौन सा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो करंट का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब करंट को हम लोग रोक भी सकते हैं और उसको चालू भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा? स्विच। तो स्विच के मदद से हम लोग करंट को रोक भी सकते हैं और करंट को दौड़ा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस। देखिए, हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब हो गया, हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा? गर्मी होगा, और उस गर्मी के कारण वो जो अप्लायंस है, वो डिवाइस है, वो काम करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। गीजर हो गया, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। कुछ ऐसे भी डिवाइस है जो मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण काम करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, मोटर हो गया, बहुत सारा डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, फैन, इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पे कौन काम करेगा? तो इलेक्ट्रिक आयरन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्न ऑफ। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है द सर्किट विल इनकम्प्लीट एंड द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। अगला ऑप्शन है द सर्किट विल बी कंप्लीट एंड द करंट विल फ्लो कंटिन्यूअसली, द करंट विल फ्लो फास्टर, द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो देखिए, जैसे ही स्विच को ऑफ कीजिएगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा, क्योंकि सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। तो क्लोज सर्किट रहेगा, पूरा सर्किट जुड़ा रहेगा, तब भी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो है स्विच ऑफ करने से सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, करंट पास नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है? ऑप्शन है मोटर, बल्ब, स्विच, बैटरी। कौन ऑप्शन होगा? बल्ब। तो बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 7 का MCQ है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना ले। और अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे MCQ हर एक चैप्टर का कर लेते हैं तो आपका जो साइंस का लेवल है बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पे बेस्ड है और पूरा चैप्टर को कवर करता है। लेकिन आपको ये ज़रूर कोशिश करना चाहिए पूरा एक लगातार सीरीज कंप्लीट करें, ठीक है, तब जाके आपका साइंस का एक लेवल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर ए बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन, टू लॉन्ग लाइन्स, टू शॉर्ट लाइन्स, थ्री लॉन्ग लाइन्स। तो बैटरी के सिंबल में इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बात करेंगे तो बैटरी का क्या सिंबल होता है? तो बैटरी का सिंबल क्या होता है? एक लंबा लाइन होता है और एक छोटा लाइन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑप्शन है रेसिस्टर, बैटरी, स्विच, फैन। कौन सा इसमें सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, तो रेसिस्टर होता ही है, बैटरी भी होता है, स्विच भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैन नहीं होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूज टू। ऑप्शन है इंक्रीज द करंट फ्लो, डिक्रीज द करंट फ्लो, प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट। तो फ्यूज का काम क्या होता है? तो फ्यूज क्या करता है? फ्यूज में अगर आप मतलब अधिक करंट होगा तो अधिक करंट आने के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है और फ्यूज क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा
और ये जो शॉर्ट सर्किट है उसको क्या करेगा, बचा लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट द सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, जो वायर है उसको प्रोटेक्ट करता है मेल्ट करने से। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से ये मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट होने से सर्किट जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट का फ्लो रुक जाता है, जिससे बाकी जो अप्लायंस है, बाकी जो वायर है, बाकी जो टीवी फ्रिज जो भी जुड़ा है वो सब के सब जलने से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस सर्किट को, यहाँ पे मतलब दोनों आंसर यहाँ पे, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, हीट एनर्जी में बदलता है। ठीक है, लेकिन ये मेन काम क्या करता है, इसी की वजह से वो जो सर्किट है, ठीक है, उसमें करंट का फ्लो रुक जाता है और पूरे वायर को ये बचा लेता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ऑप्शन है, इट मेल्ट्स इमीडिएटली, इट ग्लोज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट टर्न्स इनटू ए कंडक्टर, इट रिमेन्स अनएफेक्टेड। तो जैसे ही बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा, तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपका किस में बदल जाएगा, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में बदल जाएगा। तो यह जलने लगता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, ये हीट होगा, गर्म होगा और ये जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड व्हेन। ऑप्शन है, ए करंट कैरिंग वायर इज wound around an iron core, a switch is turned on a circuit, a bulb is connected to a battery, a wire is heated। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको एक कॉपर का या आयरन का रॉड ले लीजिए, ठीक है, और उसको क्या कीजिए, उसके ऊपर एक तार को ऐसे ऐसे क्या कीजिए, ठीक है, क्वाइल टाइप का इसको राउंड कर दीजिए, और ये दोनों वायर का जो सिरा है, एंड पॉइंट है, उसको आप क्या कीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बैटरी से जैसे ही जोड़िएगा तो ये जो रॉड है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ए करेंट कैरिंग वायर इज आउंड अराउंड एन आयरन कोर। तो आयरन कोर के चारों तरफ हम लोग ऐसा वायर को दौड़ाएंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो जो आयरन है या कॉपर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन जो है, सर्किट जो है सीरीज में है, तो उसके लिए कौन सा बात यहाँ पे सही है। ऑप्शन है, द करेंट इज डिफरेंट ईच कंपोनेंट, द करेंट इज द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट, द करेंट हैज मल्टीपल पाथ फॉर करेंट टू फ्लो, द करेंट हैज ओनली वन पाथ फॉर करेंट टू फ्लो। तो देखिए जब भी वायरिंग होता है, मतलब सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं दो तरीके से, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज में अगर एक बल्ब खराब होगा, एक डिवाइस खराब होगा, तो पूरा का पूरा डिवाइस काम करना बंद कर देता है जितना उससे जुड़ा होगा। लेकिन पैरेलल में अगर कोई बल्ब खराब हो जाता है, कोई कहीं पे कनेक्शन टूट भी जाता है, तो बाकी जो चीज़ है वो अपना चलेगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में कोई एक टूट गया तो बाकी सब भी काम नहीं करेगा। तो जितना भी शादी ब्याह में वो झिल्ली तिल्ली आता है, लाइन से जो बल्ब रहता है छोटा छोटा, उसमें एक अगर फ्यूज कर जाएगा तो वो सारा का सारा नहीं जलता है उस लाइन में जितना रहेगा, क्योंकि वो सारे के सारे सीरीज में रहते हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा पूरे कंपोनेंट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप वर्किंग, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जोड़े हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है और इसको आप बैटरी से जोड़े, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो जैसे ही आप प्लस माइनस को बदलिएगा, बैटरी का जो टर्मिनल है उसको चेंज कीजिएगा वायर के साथ, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा। डैट मीन्स जो मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है वो क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। कब, जब करंट का डायरेक्शन हम बदलेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज ए कोर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन है वुड, प्लास्टिक, आयरन और कॉपर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आयरन जो है, आयरन का अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉट यूज्ड। कौन से डिवाइस में जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बेल, इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में भी करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं करते, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, और लाउड स्पीकर में भी हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस पर कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिक बेल काम करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगा, और लाउड स्पीकर भी उस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है ए डिवाइस यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एंड सर्किट इज कॉल्ड। कौन सा डिवाइस है जो सर्किट को कंप्लीट करता है या ब्रेक करता है। ऑप्शन है बैटरी, बल्ब, स्विच और रेसिस्टर। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, स्विच। स्विच जो होता है सर्किट को कंप्लीट भी करता है और सर्किट को ब्रेक भी करता है। ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो सर्किट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल नियर ए करंट कैरिंग वायर इज ड्यू टू। अगर आप कंपास को रखते हैं तो उसका नीडल जो होता है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी वायर से अगर करंट जा रहा है उसके पास अगर आप कंपास को रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक नीडल जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। किसके कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑप्शन दिया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसी के कारण जो है ये जो कंपास जो है, कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी चार्ज अगर फिक्स है तो वहाँ पे जो फील्ड बनता है उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज आएगा तो एक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। लेकिन अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड बनता है, दो तरह का फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है उसके आसपास अगर कोई, ठीक है, चार्ज आता है तो वो क्या होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन। इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन है डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, डिक्रीजिंग द करंट यूजिंग ए प्लास्टिक कोर। देखिए, या तो करंट ज़्यादा बढ़ा दीजिए, या दूसरा उपाय है ये जो वायर है, ये जो आप कॉइल लगा है उसका संख्या क्या है, बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ रेसिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, रेसिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करना। रेसिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करता है, बोलता है भाई मत आओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो करंट फ्लो है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू डिक्रीज द करंट फ्लो वी यूज रेसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इन ए सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब इज रिमूव्ड। यहाँ पे देखिए सीरीज का बात कर रहा है, सर्किट जो है सीरीज में है और इसमें से अगर एक बल्ब को निकालते हैं तो क्या होगा, आपको पहले बता चुके हैं। सीरीज में से कोई एक बल्ब निकाल लीजिएगा तो पूरा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, कोई भी बल्ब वहाँ पे नहीं जलेगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बल्ब होगा वो गो आउट हो जाएगा, डेट मीन्स वहाँ पे कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी डिवाइस के तौर पे, तो वो होता है फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, देखिए करंट अगर अधिक आ गया, हाई वोल्टेज आ गया तो करंट अधिक जाएगा, उससे होगा क्या, जो भी वायर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मेल्ट कर सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा फ्यूज़ में जो वायर होता है वो गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, बाकी सर्किट को वो तोड़ देगा, जिससे लाइट जो है कट जाएगा और बाकी चीज़ जो है, जो भी टीवी फ्रिज जो भी चीज़ लगा है वो जलेगा नहीं। लेकिन अब के दौर में फ्यूज़ को हटा के अब एक एमसीबी का यूज़ किया जाता है और ये फ्यूज़ की तरह ये भी काम करता है। एमसीबी में क्या है, ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज आएगा, वैसे ही एमसीबी जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है, और जो करंट का फ्लो है रुक जाएगा, लाइट कट जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ पे गड़बड़ी है उसको सुधार कर लीजिए, फिर इसको ऊपर कर दीजिएगा तो लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज़ से ज़्यादा बेस्ट हो गया कौन, एमसीबी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और फ्यूज़ में मान लीजिए फ्यूज आप लगा रहे हैं, है कि नहीं, ये उड़ भी सकता है, कभी कभी क्या होता है जो अगर मोटा तार लगा दिए तो दिक्कत है, क्योंकि इसमें आपको पतला वायर लगाना है। और एमसीबी क्या है, इससे ज़्यादा सेफ है।
अगला क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट प्रोड्यूस, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वायर के थ्रू तो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको ऊपर बता चुके हैं क्या प्रोड्यूस करेगा, दो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो दो चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक और हीटिंग, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट बोलिए और हीटिंग इफेक्ट बोलिए, दोनों इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ हीट एंड मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन है द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट होता है, देखिए हीटिंग करंट का बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट होता है। तो केमिकल इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग ए बल्ब, रनिंग एंड इलेक्ट्रिक फैन, रिंगिंग एंड इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है उसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो गया वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड होता है, कैथोड होता है, और हम लोग, ठीक है, किसी भी सॉल्ट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं और उसको अपोजिट इलेक्ट्रोड पे क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो वही अपोजिट इलेक्ट्रोड को जब हम जमा करते हैं तो किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग दूसरे मेटल का लेयर को चढ़ा देते हैं। जैसे ये गोल्ड है तो इसके ऊपर हम सिल्वर का लेयर को चढ़ा सकते हैं। ये आयरन है तो आयरन के ऊपर हम सोना जो है, सोना का लेयर हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। कोई भी मेटल लेके, मान लीजिए सिल्वर ले लिए, सिल्वर के ऊपर क्या किया, वो जो आयरन है उसका लेयर ऊपर चढ़ा दिया, तो ये क्या दिखेगा, बाहर से दिखेगा सोना है, लेकिन अंदर का मटेरियल सोना नहीं है, मैं समझे, ऊपर से लगेगा पूरा सोना है, जिसको सोना का पानी भी बोलते हैं, जो चढ़ाया जाता है मेटल के ऊपर। तो डैट मीन्स अंदर तो लोहा है लेकिन ऊपर क्या हुआ, सोना का जो लेयर है चढ़ा दिया गया, और आपको दिखेगा जो सोना है लेकिन अंदर से उसका सोना का मटेरियल तो है नहीं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हो गया एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर को चढ़ाना, कोटिंग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वह एक केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एन इलेक्ट्रिक बेल द हैमर स्ट्राइक द गोंग रिपीटली ड्यू टू। तो इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर होता है बार बार गोंग को क्या करता है, रिपीटली उसको स्ट्राइक करता है, तभी तक घंटी बजता है। किसके कारण, तो बता चुके ऊपर, ये किसके कारण होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज्ड। जो करंट पास कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जो करंट पास कर रहा है उसका अमाउंट अगर हम बढ़ा दें, अधिक करंट पास कराएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर क्या इफेक्ट होगा, मजबूत होगा, क्या होगा, तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जितना करंट देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग होगा। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट याद रखिएगा ओम होता है। अगला क्वेश्चन है इन ए पैरेलल सर्किट इफ वन कंपोनेंट फेल्स द अदर कंपोनेंट्स। ऊपर बता चुके हैं पैरेलल सर्किट का अगर हम बात करेंगे तो कोई एक कंपोनेंट अगर फेल भी हो जाता है तो बाकी कंपोनेंट जो है ऑटोमेटिक वो काम करेगा जैसे कर रहा था। लेकिन सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो बाकी सारा कंपोनेंट भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू फंक्शन। कौन सा इसमें है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आए चाहे नहीं है लेकिन कमेंट बॉक्स में जो भी आपको आता है इससे रिलेटेड वो ज़रूर बताइएगा, दूसरे को मत देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज मेजर्ड बाय। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग किसे मेजर करते हैं, तो ऊपर ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो डिवाइस कौन होता है, एमीमीटर। तो एमीमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।